आपको भी लगता है कि आपको ध्यान करते हुए काफ़ी समय हो गया है किंतु कुछ महसूस नहीं कर पा रहे आप, या आपका ध्यान बहुत गहरा नहीं हो रहा है, तो आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया की बात करेंगे। इस ध्यान प्रक्रिया को मेरे ख्याल से कहना चाहिए इंद्रिय निग्रह ध्यान प्रक्रिया या सेंस विथड्रॉल मेडिटेशन टेक्निक। तो इस टेक्निक को हम कैसे करते हैं यही हम इसमें देखेंगे, और इसके बाद क्या अनुभव आपको हो सकेंगे वो भी हम इसमें जानेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से इस चैनल पे। तो ये जो टेक्निक है एक्चुअली ये मुझे बहुत पावरफुल लगी, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया तो आई फेल्ट कि सब कुछ जैसे लोप हो गया। तो लोप हो गया एक्चुअली, हमारी जो 5 सेंसेस हैं इसी से हम इस पूरे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। बाहर क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या टच फील हो रहा है, जो टेस्ट आ रहा है, या फिर आप कुछ सुन रहे हो, राइट, कुछ भी है, ये 5 सेंसेस जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में खुद को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये 5 सेंसेस को अगर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनसाइड लेके जाएं तो कुछ हम भीतर की ओर प्रगति जो है वो कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है सेंस विड्रॉल का, प्रत्याहार भी कहते हैं इसको, ये किया कैसे जाए। तो सेंसेस विड्रॉल जो है वो 2 तरह से होंगी। एक तो तब होंगी जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, और एक तब होंगी जब आप संसार में हैं, यानी वेकिंग स्टेट में है, कुछ ऑफिस में है। उस समय भी आपको क्या करना है, अपने पे काम करना है, घर से बाहर हैं या ऑफिस में हैं, कि आपको चूज़ करना है अपनी लाइफ में कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। सपोज करो कि आपने चूज़ किया कि मैं आज के बाद सोशल मीडिया पे स्क्रॉल या रील्स नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, तो ये आपकी चॉइस हुई। तो एक तरह से आपने सेंसेस को, अपनी विज़न को, जो देखने वाली सेंस है, इसको आपने विड्रॉ किया, और आपने चूज़ किया कि आज के बाद मैं कुछ वही चीज़ देखूंगा जो मेरे लिए प्रोडक्टिव है या बेनिफिटेड है, या वही चीज़ सुनूंगा जो मेरे लिए बेनिफिटेड है या प्रोडक्टिव है। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस है सेंस विड्रॉल की, राइट। तो हमारी सेंसेस में जो सबसे स्थूल सेंस है वो है टेस्ट की, कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट हमारी टंग पे नहीं आ जाता हम उसके टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। टेस्ट से सूक्ष्म है हमारी टच की सेंस, कि हम एहसास कर सकते हैं कोई चीज़ कैसी है, तो टच की सेंस, और उससे भी सूक्ष्म है फिर हमारी स्मेलिंग सेंस, और उससे भी सूक्ष्म है हमारी हेयरिंग पावर, और सबसे सूक्ष्म है हमारी देखने की क्षमता। हम बहुत दूर तक भी देख सकते हैं अगर हमारी आईज हेल्दी हैं तो, राइट। तो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जो सेंस है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम उसी से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं आउटर वर्ल्ड की। तो यहाँ पे आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ ये करेंगे आप जब आप मेडिटेशन में बैठे होंगे। एक्चुअली मैकेनिज्म समझिए सेंसेस का मैकेनिज्म है आउटसाइड, आंखों का काम है बाहर की ओर देखना, और कान क्या करते हैं, जहाँ से साउंड आ रही है तो कान, मतलब आपका सारा ध्यान उस जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। अब ध्यान से अगर देखेंगे अपने आसपास जो भी आपको ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, आप देखेंगे कि जहाँ से ध्वनि आ रही है आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है, राइट, आपकी अटेंशन उस तरफ जा रही है। तो इस पूरे प्रोसेस में करना क्या है, जो आपकी अटेंशन है इसको बाहर की ओर ना करके खुद की ओर लाना है। तो लाने के लिए क्या करेंगे, आपने अपने सेंसेस को बाहर नहीं लेके जाना, आपने अपनी सेंसेस पे रहना है। अब ये करेंगे कैसे, जैसे सपोज करो कि आप ध्यान में बैठे, आपको अपनी सेंसेस को विड्रॉल करना है। तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप अपनी हेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। जब आपकी आंखें बंद हो गई ना, तो उसके बाद जो इम्पैक्टफुल सेंस हमारी रहती है वो हमारी सुनने की क्षमता रहती है। तो आसपास बहुत सी आवाज़ें हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, सोर्स ऑफ साउंड पे नहीं जाना। जिस तरफ से आवाज़ आ रही है, सपोज कोई भी साउंड आ रही है, कोई पक्षी चहचहा रहा है, कोई गाड़ी का हॉर्न है, कुछ भी है, आपने जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आपने अपनी अटेंशन को वहाँ लेके नहीं जाना है, आपने उस साउंड को खुद तक आने देना है। यानी आपने अपनी अटेंशन को अपने कानों में रखना है, आपका पूरा ध्यान आपके कानों में होना चाहिए, राइट। जैसे ही आप ये करेंगे आप पाएंगे कि आपकी अटेंशन, आपके यानी जो एक्सटर्नल अटेंशन थी वो अब कहाँ पे आ गई है, सेंसेस पे आ गई है। तो आपने क्या करना है, अपनी अटेंशन को साउंड के सोर्स तक लेके नहीं जाना है, साउंड को आने दीजिए अपने कानों तक। तो उसके लिए आपने अपना ध्यान कहाँ रखना है, अपने कानों पे, एयर्स पे। तो ध्यान की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि आप आंखें बंद करके बैठेंगे, 2-4 लंबी गहरी श्वास लेके अपनी बॉडी को थोड़ा सा शिथिल करेंगे, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कानों पे ध्यान लेके आएंगे।
जो इसके लिए आपने 1-2-3 मिनट के लिए अपने कानों में ही ध्यान रखना है, मतलब आपने अपनी अटेंशन को अपने ईयर्स पे रखना है, इंस्टेड की जहाँ से साउंड आ रही है वहाँ पे लेके नहीं जाना, राइट। तो जैसे आप अपनी अटेंशन को सोर्स ऑफ साउंड पे ना लाके जो साउंड जो सुन रहा है ऑब्जेक्ट, यानी आपके कान है, वहाँ पर रखेंगे, तो आप एक मिरेकलस चेंज फील करेंगे कि अब आपको बाहर की साउंड्स बॉदर नहीं कर रही। 2-3 मिनट के लिए इसको करेंगे। देखिए, अगर तो थोड़ी सी आपने ध्यान साधना पहले कर रखी है तो आप एक दिन में ही 5 की 5 सेंसेस को निग्रह कर पाएंगे। लेकिन सपोज करो आप थोड़े से भी न्यू अगर साधक हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वक्त लगे कि 5 सेंसेस को एक साथ विड्रॉ करना आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे। लेकिन जो थोड़े से साधक जो उनको ध्यान करते काफ़ी समय हो गया है, वो एक ही क्षण में जिनकी अटेंशन पावर बहुत ज़्यादा है। अब अटेंशन पावर को इंक्रीज करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक एक सेंस को विड्रॉ करना है। तो अगर आप एक साथ कर पाएंगे तो गुड, मैं सारी सेंसेस का मेथड बताऊंगी कि कैसे विड्रॉ करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो एक एक सेंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 वीक एक सेंस को दीजिए, राइट। तो पहला जो आपने किया, अपना जो अटेंशन है वो अपने कानों पे लेके आना है। उसके बाद हमारी आंखों का क्या स्वभाव है, हमारी आंखों का स्वभाव है बाहर की ओर देखना। अब आप क्या करेंगे, अपनी आंखों को बाहर की ओर ना देके अपने भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि अब आप आंखें बंद है, लेकिन आंखें बंद करके भी आपकी आंखें कोशिश करें कि बाहर आगे फॉरवर्ड देखें। बट नाउ आपने अपनी आंखों को, सेंसेस को क्या करना, अपना ध्यान अपनी आंखों पे लेके आना है। जैसे आप अपनी आंखों पे ध्यान लेके आएंगे, आप ना तो बाहर की ओर देख रहे हैं ना भीतर की ओर देख रहे हैं, आपका पूरा ध्यान आपकी आंखों पे है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट। 2-3 मिनट के लिए इस पे ध्यान देंगे। आपके एयर्स जो है विड्रॉ हो चुके हैं, आपकी आईज विड्रॉ हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी टच वाली सेंस को, टच क्या है, बाहर आपको ठंडा गर्म कुछ महसूस हो रहा है ना, कुछ ठंडी है या कुछ भी है, आपको बॉडी का बाहर टच फील हो रहा है, एयर का जो मूवमेंट है वो फील हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी टच वाली सेंसेस को इंटरनल करना है। कैसे करना है इसके लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर हीट है, तो आपने फील करने की कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी आपके इंटरनल ऑर्गन को टच को फील कर रही है। अभी तक आप एक्सटर्नल टच को फील कर रहे थे, अब आपने क्या करना है, अपने इंटरनल टच को फील करने की कोशिश करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे कुछ दिनों में ही आपको खुद की हीट फील होने लगेगी। खुद की इंटरनल बॉडी हीट जो है हमारी, वो आपको फील होने लगेगी। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है इंटरनली, तो वो हीट आपको फील होने लगेगी। लेकिन ये भी अभ्यास से होगा, राइट। तो जैसे आपने क्या किया, अपनी टच की सेंस को इंटरनलाइज किया, तो आपको इंटरनल ऑर्गन की प्रेजेंस प्लस आपको आपकी हीट फील होने लगेगी। देन अब आप क्या करेंगे, अब आपकी सेंस रहेगी टेस्ट की। तो टेस्ट की सेंस के लिए आप अपनी टंग को अपने पैलेट पे टच करेंगे एंड ट्राई टू टेस्ट योर ओन टेस्ट। आपका पैलेट का टेस्ट क्या है, राइट। अब नो टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है, तो ठीक है, आपकी टेस्ट की जो सेंस है वो ध्यान में इतनी बाधा नहीं बनती अगर आपने कुछ वैसे खाया नहीं है तो, राइट। फिर भी आप अपने पैलेट के टेस्ट को टेस्ट करेंगे, फील करेंगे, तो आपको कोई टेस्ट नज़र नहीं आया, फील नहीं होगा। लेकिन बहुत प्रैक्टिस के बाद यहाँ से अमृत स्राव भी होता है, राइट। तो चलो वो बात की बात है, लेकिन आपने देखा कि वो आपकी टेस्ट की जो सेंस है वो भी इंटरनल हो चुकी है। लास्ट फिर आप अपनी स्मेल की सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से श्वास आ जा रही है। अब क्योंकि आपकी 4 सेंसेस विड्रॉ हो चुकी है, अब आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वास पे रहेगा। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और कुछ समय बीतने के बाद आप एहसास करेंगे कि आपकी जो ठंडी सांस अंदर जा रही है वो आपको अंदर तक ठंडी फील हो रही है, और जब बाहर आप छोड़ रहे हैं तो आपके नॉस्ट्रिल में से जो हॉट एयर है उसका टेम्परेचर भी आप फील कर पा रहे हैं। वो इतनी सूक्ष्म आपकी ध्यान की जो गति है वो हो जाती है कि आप इतना सूक्ष्म स्तर पे इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस एक थोड़ा सा एडवांस साधक एक ही बारी में, एक ही टाइम में सारी इंद्रियों को विड्रॉ कर सकता है, और जो थोड़े से नए साधक है वो एक एक हफ्ता जो वो एक एक इंद्रिय को दे और बाद में सब इंद्रियों को एक साथ इंटरनलाइज करने की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से थोड़े टाइम के लिए रिश्ता जो है वो कट जाएगा और आप कंप्लीटली इंटरनलाइज हो जाएंगे।
और वो जो ध्यान में अनुभव होता है बिल्कुल कामनेस का, क्योंकि कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब चाहे ढोल धमाके हैं बाहर, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी हेयरिंग सेंस को इंटरनलाइज कर लिया है, राइट। हो सकता है इस ध्यान प्रक्रिया में आपको नाद का अनुभव हो, या आपको और भी कई अनुभव हो सकते हैं आपके बॉडी में, क्योंकि आपने टच को इंटरनलाइज किया है। हो सकता है आपको बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको पेन फील हो, राइट। तो ये बहुत बहुत अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का एक ध्यान है, बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। एक साथ जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंटरनलाइज कर पाया, वो इस अनुभव को जान पाएगा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि एक अनोखा अनुभव है शब्दों से परे का, राइट। अपनी ही बॉडी को इंटरनल रूप से फील करना, ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। इससे क्या होगा ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपका नाता कट के आप जब इंटरनल होने लगेंगे तो आपके माइंड को आप क्लियरली देख पाएंगे। तो इस ध्यान साधना को कुछ समय के लिए प्रैक्टिस कीजिए और आप मिरेकलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अपनी अगर किसी को लगता है कि उनकी अटेंशन पावर जो है वो थोड़ी सी वीक है, या वो बहुत ज़्यादा देर तक अटेंशन को होल्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए अलग तरह की योगिक क्रियाएं हैं, जैसे त्राटक है या वॉल गेजिंग है ना। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि आपको कैसे ये सब प्रैक्टिस करना है। तो जब आपकी अटेंटिव पावर जो है बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी विल पावर जब स्ट्रांग होगी, आप इस 5 सेंसेस को इंटरनलाइज कर पाएंगे और आप एक गहरे अनुभव को अनुभव कर पाएंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको वीडियो को क्लोज करती हूँ। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।